19 अक्टूबर 2024 कडप्पा आंध्र प्रदेश। एक घना जंगल, दिल दहला देने वाली चीख और आग की लपटों में घिरी एक लड़की। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक खौफनाक मर्डर था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, कातिल कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही था जिसे उसने कभी बेइंतहा प्यार किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 साल के रिश्ते का अंत इतनी भयानक मौत से हुआ? इस कहानी में प्यार है, धोखा है और एक ऐसा खतरनाक प्लान जिसने पूरे आंध्र प्रदेश को हिलाकर रख दिया। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कडपा के बाहरी इलाके में एक घना जंगल है और उसके पास एक खेत। सुबह करीब 9 बजे खेत में सभी मजदूर अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक लड़की की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। सबने काम छोड़ दिया और आवाज की दिशा में भागे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वहां जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर कुछ जल रहा था, लेकिन जब वे करीब गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई चीज नहीं, एक लड़की थी जो आग की लपटों में घिरी हुई थी। लोगों ने हड़बड़ी में आग बुझाने की कोशिश की और तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची तो लड़की 80% जल चुकी थी और दर्द से तड़प रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और तुरंत घटनास्थल को घेर लिया। वहां 3 चीजें अधजली हालत में पड़ी थीं, एक नोटबुक, एक सिगरेट और एक प्लास्टिक की बोतल। पुलिस ने सावधानी से इन सबूतों को इकट्ठा किया, जबकि उसी वक्त अस्पताल में वह लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। उसका शरीर 80% जल चुका था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर पुलिस ने तुरंत उसका आखिरी बयान लेने का फैसला किया। दर्द से कराहते हुए, जलन से कांपते हुए, लेकिन दिल में सच्चाई बयान करने का हौसला लिए उसने कहना शुरू किया, जो भी हुआ सब बता दिया। पुलिस के सामने अब एक दिल दहला देने वाला बयान था, और जब यह खबर बाहर आई तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब इस दर्दनाक घटना की गंभीरता को समझा तो तुरंत लड़की के माता पिता को फोन किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी को बेहतरीन इलाज मिलेगा और उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने माता पिता को ढांढस बंधाया, हिम्मत रखने को कहा और अधिकारियों को सख्त आदेश दिया कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस केस की जांच कडप्पा एसपी हर्षवर्धन के नेतृत्व में हो रही थी। पुलिस ने 4 स्पेशल टीमें बनाई और आरोपी की तलाश में पूरे इलाके में जबरदस्त खोजबीन शुरू कर दी। हर गली, हर कोना छाना जा रहा था, लेकिन तभी एक दिल दहला देने वाली खबर आई। रात के करीब 3 बजे लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये खबर सुनते ही उसके माता पिता पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उनकी दुनिया उजड़ गई। जिस बेटी को उन्होंने बड़े अरमानों से पाला था, जिसकी पढ़ाई और शादी के हजारों सपने देखे थे, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ बाप की चीखें दिल चीर देने वाली थीं। उनका दर्द ऐसा था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लेकिन पुलिस का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वे लगातार आरोपी की तलाश में जुटे थे। तभी उन्हें एक सुराग मिला। आरोपी कडप्पा के बाहर कहीं छिपा हुआ था। बिना देर किए पुलिस ने फौरन उस जगह पर छापा मारा और 19 साल के जाकला विघ्नेश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसे अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो बातें उसने बताईं वे लड़की के मरने से पहले दिए गए बयान से पूरी तरह मेल खा रही थीं। यही था पुलिस के सामने उसका कबूलनामा। कातिल विघ्नेश और पीड़िता एस जानकी बचपन से एक ही मोहल्ले में रहते थे। इसी वजह से दोनों की गहरी दोस्ती थी। वक्त के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई और 4 साल तक दोनों का रिश्ता खूब चला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी मोहब्बत में कड़वाहट घुलने लगी। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदलने लगीं और आखिरकार दोनों का ब्रेकअप हो गया। उस वक्त लड़की इंटरमीडिएट के पहले साल यानी कि 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। ब्रेकअप के बाद भी विघ्नेश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह बार बार मिन्नतें करता, उसे मनाने की कोशिश करता और शादी के बड़े बड़े वादे करता। लड़की भी उसके प्यार में पिघलती रही और दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ गया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे अक्सर शारीरिक संबंध भी बनाने लगे।
6 महीने बाद विघ्नेश को कड़प्पा के एक होटल में रसोइये की नौकरी मिल गई। नए शहर, नए माहौल में उसे एक और लड़की से प्यार हो गया। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और बिना ज्यादा सोचे समझे उसने उससे शादी कर ली। अगर विनेश और उसकी पुरानी प्रेमिका अपने अपने रास्ते चले जाते तो शायद कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह अधूरा रिश्ता यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से असली तूफान शुरू हुआ। ब्रेकअप के बाद भी वो बार बार उससे संपर्क करता रहा, ये कह के कि वो उसे शादी करना चाहता है। वो अक्सर उसे फोन करता और कहता कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। अब उसे उसकी असली अहमियत समझ आ गई है। इस तरह उसने उसे भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया और बार बार मिलने के लिए राजी कर लिया। इन मुलाकातों के दौरान दोनों कई बार शारीरिक संबंध में आ गए। बाद में लड़की ने जब उससे शादी की मांग की तो उसने साफ इनकार कर दिया। लड़की बार बार शादी की जिद करती रही, लेकिन उसे ये पसंद नहीं था। असल में उसने सिर्फ अपने पुराने रिश्ते का फायदा उठाया था और उसका मकसद सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना था। शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो इस रिश्ते को सिर्फ एक कैजुअल अफेयर समझता था, जिसे आजकल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या हुकअप रिलेशनशिप कहा जाता है। इसके अलावा वो पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए शादी की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन लड़की लगातार शादी की जिद करती रही। आखिरकार जब वो इस दबाव को सहन नहीं कर पाया तो उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया, जो आमतौर पर ऐसी घटनाओं में देखने को मिलता है। समस्या से बचने के लिए उसने लड़की की हत्या करने का निर्णय ले लिया। उस चालू आदमी ने सोचा कि अगर वो उसको मार देगा तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। 19 अक्टूबर की सुबह, जिस दिन ये घटना हुई, उसने अपनी बीवी के मोबाइल से लड़की को फोन किया, ये सोचकर कि बीवी का फोन इस्तेमाल करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। उसने लड़की को मिलने के लिए बुलाया, ये कहकर कि शादी के बारे में बात करनी है। उससे पहले सुबह करीब 5 बजे वो पेट्रोल पंप गया और अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया। फिर एक सुनसान जगह पर बाइक रोककर उसमें से आधा लीटर पेट्रोल निकालकर प्लास्टिक की बोतल में भरा और अपने बैग में छिपा लिया। सुबह करीब 7:30 लड़की ऑटो से उस जगह के लिए निकली जहां मिलने के लिए बुलाया गया था, और उसने अपने घर वालों से झूठ बोल दिया कि वह अपनी दोस्त के घर जा रहा है। ठीक 20 मिनट बाद जब ऑटो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से गुजर रहा था, उसने ऑटो रोका और उसमें विघ्नेश बैठ गया, जैसा कि उसने पहले से प्लान किया था। इसके बाद ऑटो शहर से 10 किलोमीटर दूर एक प्लाईवुड फैक्ट्री के पास रुका। दोनों वहां उतरे और फैक्ट्री के पास के जंगल की ओर बढ़ गए। दोनों जंगल के एक सुनसान कोने में पहुंचे। माहौल में सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। और वहां उन्होंने एक बार फिर संबंध बनाया। उसके बाद लड़की ने उससे पूछा कि वह उससे शादी कब करेगा, लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और गहरे कश लेने लगा। धुएं के छल्ले बनाते हुए उसने लड़की को एक अजीब नजर से देखा। फिर अचानक बिना कुछ कहे उसने अपने बैग से एक बोतल निकाली और लड़की पर पेट्रोल उड़ेल दिया। लड़की हक्की बक्की रह गई। कुछ समझ पाती उससे पहले ही लड़के ने लाइटर जलाया और झटके में उसकी चूड़ीदार को आग लगा दी। धड़ा जैसे ही आग की लपटें भड़कीं, लड़की ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। पेट्रोल की वजह से आग पलक झपकते ही पूरे शरीर पर फैल गई। वह तड़प रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन लड़का, वह बिना पीछे देखे भाग चुका था। जंगल की खामोशी अब उसकी दिल दहला देने वाली चीखों से भर गई थी। उसकी जलती हुई देह आग का एक भयानक गोला बन चुकी थी। और अब जो कुछ हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, वो हकीकत में सामने था। सोचो जरा, एक लड़की जो इस लड़के से शादी करना चाहती थी, बार बार उस पर दबाव डाल रही थी, लेकिन उसने क्या किया? प्यार का बदला मौत से चुकाया। अब सवाल ये उठता है, इस खौफनाक वारदात के लिए असली गुनहगार कौन है? कुछ माता पिता अपनी बेटियों पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, मानते हैं कि वो कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये उनकी गलती थी? क्या लड़की की गलती थी कि उसने ब्रेकअप के बाद भी, ये जानते हुए कि विघ्नेश शादीशुदा है, फिर भी उससे रिश्ता रखा? या लड़के की गलती थी कि उसने लड़की का फायदा उठाया और जब उससे छुटकारा चाहिए था तो उसे बेरहमी से मार डाला? सोचने वाली बात है।
वो इस लड़की को बचपन से जानता था, 4 साल तक उससे प्यार भी किया। फिर अचानक ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर ऐसे गुनहगारों का दिमाग कैसे काम करता है? जब हालात बिगड़ते हैं तो ये लोग समस्या का हल ढूंढने की बजाय हत्या जैसा खौफनाक रास्ता क्यों चुनते हैं? अब बात करें विघ्नेश की पत्नी की, जो इस वक्त गर्भवती है। उसकी गलती क्या थी? उसे तो शायद ये भी नहीं पता था कि उसका पति किस गंदी हरकत में लिप्त था। अब वो अकेली इस बच्चे को कैसे संभालेगी? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस केस की जल्द सुनवाई हो और विघ्नेश को मौत की सजा मिले। सरकार ने पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है। फिलहाल पुलिस इस केस की गहराई से जांच कर रही है। तो दोस्तों, इसमें असली दोषी कौन है? क्या ये लड़की की गलती थी? क्या ये लड़के की मानसिकता का नतीजा था? या फिर इसमें कहीं ना कहीं परिवार और समाज की भी गलती है? नीचे कमेंट में अपनी राय दो और साथ ही ये भी बताओ कि अगला कौन सा केस कवर करें।